हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फाइनल के 6 सेमेस्टर के मैप के बारे में। बीए फाइनल में हम सेकंड ऑप्शन आधुनिक यूरोप टीच कर रहे हैं। बीए फाइनल के अंदर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आधुनिक विश्व, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक यूरोप। हम यहाँ पर टीच कर रहे हैं आधुनिक यूरोप। आधुनिक यूरोप में आज का हमारा जो मैप का टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप। मतलब जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय यूरोप की स्थिति को हमें यूरोप के मानचित्र के ऊपर दर्शाना है। तो यूरोप का जो मानचित्र है पिछले सेमेस्टर के अंदर भी हमने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर इसकी बाउंड्री बनाना आपको सिखाया था। एज इट इज़ इस बार भी आप यूरोप के मानचित्र के ऊपर यूरोप के केंद्रों की या कह सकते हैं यूरोप के देशों की बाउंड्री बनाएंगे। देखिए कैसे, पिछले सेमेस्टर में भी आपको सिखाई थी। यहाँ से ये पॉइंट है, इसके सामने से और यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, ये जो क्षेत्र बच गया इसका नाम है पुर्तगाल। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, ये हो गया हमारा स्पेन। आगे आ जाइए, यहाँ पर इटली की बाउंड्री कंप्लीट नहीं है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये हो गया हमारा इटली। इसके ऊपर हम निकालते हैं स्विट्ज़रलैंड, ये हो गया स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद जो इंग्लैंड है इसके सामने से और स्विट्ज़रलैंड के यहाँ से इस तरीके से हमने आकृति बनाई और इसको मिला दिया, ये निकल गया हमारा फ्रांस। उसके बाद जर्मनी के लिए इस तरीके से यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड का ये सिरा, इससे इस तरीके से आप नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे करेंगे और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, ये हो गया हमारा जर्मनी। इसका हाफ पॉइंट यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से, ये हो गया हमारा ऑटोमन साम्राज्य। यहाँ से ये हो गया हमारा रोमानिया। आगे यहाँ से इस तरीके से ये हो गया हमारा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये हमारी बाउंड्री है भाई। इनके नाम हम लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं पुर्तगाल, ये हो गया स्पेन, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मनी। यहाँ पर जर्मनी का ये ऊपर वाला हिस्सा आप दर्शा सकते हैं डेनमार्क। यहाँ पे हॉलैंड है, ये बेल्जियम है, इसको छोड़ सकते हैं आप। ये हो गया इंग्लैंड, ये हो गया आपका आयरलैंड, ठीक है। ये हो गया आपका इटली, ये हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर रोमानिया। बाउंड्री बनाना चाहते हैं बाउंड्री बना सकते हैं, अदरवाइज सीधा लिख दीजिए यहाँ पे पोलैंड। आगे रूस, ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। ये हो गए हमारे केंद्र। ये हो गया आपका ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य, इसको तुर्की साम्राज्य भी कह सकते हैं हम, ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की साम्राज्य। उसके अलावा साइड के नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अफ्रीका, ब्लैक पेन यूज किया हमने यहाँ पे, भूमध्य सागर,
ये प्रथम विश्व युद्ध में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इसको आप ओटोमन साम्राज्य, इसको बल्गेरिया और तुर्की का हिस्सा के नाम से भी जाना गया है। यहाँ तक तुर्की हो जाएगा। इसको टोटल को भी हम तुर्की साम्राज्य बोल सकते हैं। ये एशिया, ठीक है। ये उत्तरी अंध महासागर, ठीक है। ऊपर ये आइसलैंड, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर बाल्टिक सागर, इधर ये हो गया आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये हो गया भाई हमारा, ये एज इट इज़ हमने पिछले सेमेस्टर के अंदर भी फिल किया था। अब हमें इस पे दर्शाना है फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप। फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप के अंदर हुई थी, ये पूरे के अंदर है। इसमें दर्शाना है कि कौन सा पश्चिमी हिस्सा है, कौन सा मध्यवर्ती यूरोप में आता है और कौन सा पूर्वी यूरोप के अंदर आता है। अब यहाँ पर हमें अलग अलग साइन दर्शाने हैं। जैसे सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में हो गया आपका पुर्तगाल, हमने साइन दिया यहाँ पे स्टार। उसके बाद इसमें आ गया स्पेन, स्पेन को हमें चिन्हित किया स्टार के चिन्ह के साथ। उसके बाद फ्रांस, इस तरीके से फ्रांस को आप दर्शाएंगे। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन आप इसको बोल सकते हैं। उसके अलावा आयरलैंड, ये जो केंद्र हो गए, ये हो गए आपके पश्चिमी यूरोप के साम्राज्य। उसके बाद आता है मध्यवर्ती यूरोप में। मध्यवर्ती यूरोप में आ जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। इसके लिए हम चिन्ह देते हैं इस तरीके से। ये फिनलैंड का हो गया, ये स्वीडन के हो गए, ठीक है। यहाँ पर डेनमार्क का हो गया, जर्मनी का हो गया, स्विट्जरलैंड का हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी का हो गया। थोड़ा साफ साफ आप इसको फिल करेंगे। हाँ, नीचे ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं सिसिली, ये सार्डिनिया, और ये है कोर्सिका। इनके आप नाम लिख सकते हैं। ये हो गया सिसिली, ये हो गया सार्डिनिया, और ये हो गया कोर्सिका, ठीक है। ये आ गए आपके मध्यवर्ती यूरोप के राज्य। उसके बाद आता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में हो गया आपका रूस। इसमें हमने प्लस के निशान का चिन्ह कह सकते हैं दे दिया है। ये रूस कंप्लीट आप इसको दर्शाएंगे। पोलैंड का हिस्सा यहाँ पर इसको दर्शाएंगे इस तरीके से। ये हो जाएंगे आपके पूर्वी यूरोप के राज्य। यहाँ पर रोमानिया को ले लेंगे आप, जो तुर्की साम्राज्य मैंने बोला है, ऑटोमन साम्राज्य जिसको बोलते हैं, इसको आप ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये बच गया आपका ब्लैक सी, काला सागर। एक नाम ये लिख देंगे, काला सागर, ठीक है। इसका संकेत बनाएंगे आप। संकेत के अंदर हमने पहला निशान दिया है यहाँ पर स्टार का, इस तरीके से स्टार। इसमें लिखेंगे पश्चिमी यूरोप के राज्य, पश्चिमी यूरोप के राज्य। दूसरा साइन दिया हमने लाइनिंग का, इसको लिखेंगे मध्यवर्ती यूरोप के राज्य, यूरोप के राज्य। तीसरा साइन दिया हमने प्लस का, इसको लिखेंगे पूर्वी यूरोप के राज्य, पूर्वी यूरोप के
राज्य। ठीक है, ये हो गया फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप। ठीक है, एज इट इज़ पिछले सेमेस्टर में जो हमने बाउंड्री बनाई थी वो बाउंड्री बनाएंगे। उसके बाद आपने कह सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी हिस्से के केंद्र दर्शाने हैं, मध्यवर्ती के हिस्से दर्शाने हैं और पूर्व के हिस्से दर्शाने हैं। इस तरीके से आप मैप फिल करेंगे। देखिए मैंने एक फेयर मैप फिल किया है, ये देखिए इस तरीके से आप एक साफ साफ मैप है वो फिल करेंगे ढंग से, आराम से, बिल्कुल क्लियर। इसमें अलग अलग केंद्र दर्शाए हैं, जैसे यहाँ पर आइसलैंड दर्शाया है, आयरलैंड है, उत्तरी अंध महासागर है, कोर्सिका है, सार्डिनिया है, सिसिली है, अफ्रीका है, भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, बाल्टिक सागर है। बाउंड्री बनाई है, ये पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड की बनाना चाहे तो बस इससे इस तरीके से यहाँ से मिला देते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, सीधा नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला संकेत है पश्चिमी यूरोप के राज्य, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और आयरलैंड आ गया। उसके बाद मध्यवर्ती यूरोप के राज्य, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, इटली है। उसके बाद है पूर्वी यूरोप के राज्य, जिसमें रूस है, पोलैंड है, रोमानिया है, ओटोमन साम्राज्य, जिसको मैंने तुर्की साम्राज्य भी कहा है। बताया आपको प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ये आपका ये जो केंद्र है बुल्गारिया और कह सकते हैं तुर्की के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हम इसको तुर्की दर्शा देते हैं। तो इस तरीके से आप साफ साफ मैप है फिल करेंगे, बिल्कुल आराम से। इसके एक एक जो केंद्र है उनको आप दर्शाएंगे और इनका जो संकेत है अलग अलग आपने, जैसे मैंने स्टार लिया है, प्लस का निशान लिया है और ये लाइनिंग ली है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कह सकते हैं, यहाँ पर इनका चिन्ह ले सकते हैं। पश्चिमी का अलग से लेना है आपको, मध्यवर्ती का अलग से लेना है, पूर्वी का आपको अलग से लेना है। तो इस तरीके से आप फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप के मानचित्र के ऊपर इन केंद्रों को दर्शाएंगे। देखिए मैं थोड़ा इनको क्लोज कर रहा हूँ, एक एक केंद्र। इसमें आप ब्लैक पेन है और ब्लू पेन है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू पेन यूज़ किया है, इस चिन्ह में ब्लैक पेन यूज़ किया है। आप भी यहाँ पर अलग अलग पेन है वो यूज़ कर सकते हैं संकेत के लिए। सिर्फ रेड और कह सकते हैं ग्रीन पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी कोई भी कलर स्पार्कल पेन है वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल का प्रयोग भी कर सकते हैं संकेत के लिए। नाम कोशिश कीजिए आप पेन के साथ ही लिखें, ताकि आपका नाम केंद्र के नाम है वो स्पष्ट दिखाई दे। बाउंड्री है 19-21 इधर उधर हो सकता है। बाकी जो 5वें सेमेस्टर के मैप की वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं आप, वहाँ पे जिस तरीके से आपको बाउंड्री बनाना सिखाया है, आज मैंने आपको बताई है, उसी तरीके से आप बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रहेगा 6 सेमेस्टर का मैप है फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप का मानचित्र। देखिए ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।